नमस्ते भाइयों तथा बहनों। आज का हमारा विषय है भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि। आज हम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि मतलब असंप्रज्ञात समाधि में चित्त की प्रथम प्रकार की अवस्था। जब हमारा चित्त अलग अलग संस्कारों या विचारों को आश्रय सहारा लेता है तब वह अलग अलग विषयों का साक्षात्कार अनुभूति करता है। असंप्रज्ञात समाधि में चित्त की दो प्रकार की अवस्था रहती है। एक, भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि और दो, उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि। इन दो अवस्थाओं को ही असंप्रज्ञात समाधि के भेद कहा गया है। भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप। एक, भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि। संसार का यथार्थ ज्ञान अर्थात सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, सुख दुख का विवेकपूर्ण चिंतन करने से जिस ज्ञान की उत्पत्ति होती है उसे भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त होने पर योगी अपनी देह के अभिमान से रहित होकर मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। भव का अर्थ है संसार। इस संसार में ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, विषय, भोग की वस्तुएं, सभी प्रकार के सुख दुख आदि का यथार्थ सही ज्ञान होने को भव प्रत्यय समाधि कहते हैं। इस भव प्रत्यय नामक समाधि में योगी कैवल्य परमानंद स्वरूप जैसा अनुभव करता है। जब तक कि उसकी यह समाधि भंग नहीं हो जाती कैवल्य अवस्था में ही परम सुख की अनुभूति होती है। इसके अतिरिक्त जो सुख है वह स्थायी नहीं है क्योंकि उसमें दुख का मिश्रण मिलावट होता है। भव प्रत्यय समाधि के कारण। इस भव प्रत्यय समाधि का मुख्य कारण पूर्व जन्म की योग साधना होती है। जो योगी साधना के अंतिम चरण में थे लेकिन किसी कारण से उनका शरीर छूट मृत्यु हो गया। साथ ही मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन व सत्संग का पूर्व जन्म का प्रभाव भी इस समाधि की प्राप्ति में सहयोगी होते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि इस जन्म में उनको किसी प्रकार का प्रयास या पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। यह केवल कारण मात्र है। उसको पुनः प्राप्त करने के लिए फिर से योग साधना का अनुसरण योगी को करना ही पड़ता है। तभी उसकी पूर्व जन्म की साधना फलीभूत होती है। समाधि की ऐसी अवस्था को प्राप्त योगियों को क्रमशः विदेह योगी व प्रकृतिलय योगी कहते हैं। एक, विदेह योगी वह होते हैं जिन्होंने यथार्थ ज्ञान से अपने शरीर, इंद्रियों व अन्य स्थूल तत्वों का विशेष रूप से साक्षात्कार करके अपने शरीर, इंद्रियों व स्थूल भूतों का कर्ता ईश्वर को मान लेता है। इस प्रकार वह अपनी देह के अभिमान अहंभाव से रहित हो चुके होते हैं। ऐसे योगियों को विदेह योगी कहा जाता है। विदेह योगी का अर्थ यह नहीं है कि जिनकी देह, शरीर ही नहीं होता, क्योंकि समाधि की प्राप्ति कभी भी बिना देह अर्थात शरीर के नहीं हो सकती। इसलिए विदेह का अर्थ मात्र इतना ही है कि योगी स्वयं को कर्तापन से रहित समझने लगता है, अर्थात देह के अभिमान से मुक्त हो जाता है। उदाहरण स्वरूप आज हम समाज में अनेक प्रकार के लोगों को देखते हैं जो कि दूसरों की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहले वो होते हैं जो किसी की सहायता तो कर देंगे पर उसका श्रेय लेने के साथ साथ जिसकी सहायता की है उसके ऊपर एहसान भी दिखाएंगे। ऐसे लोग अपने आप को ही उस कार्य का कर्ता मानकर समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे लोग समाज में ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग में होते हैं जो किसी की भी सहायता बिना किसी स्वार्थ या प्रतिष्ठा प्राप्ति के करते हैं और स्वयं को उस कार्य का कर्ता न मानकर ईश्वर को उसका कर्ता मानते हैं। नहीं तो यह व्यक्ति किसी तरह का श्रेय लेते हैं और न ही इनको किसी प्रकार के मान सम्मान की लालसा होती है। यह कर्तापन के अहंभाव से मुक्त होते हैं। आप सभी ने समाज में ऐसे भी बहुत से लोगों को देखा होगा। ये जो दूसरे प्रकार के लोगों की स्थिति होती है ठीक ऐसे ही विदेह योगियों की स्थिति होती है। वह भी इस देह और उससे होने वाले कार्यों का कर्ता ईश्वर को मानकर उसकी ही उपासना में अपने आप को समाधिस्थ करने का प्रयास करते हैं। किसी भी तरह का देह का अभिमान उनको नहीं होता है। ऐसे योगियों को ही विदेह योगी कहा गया है। प्रकृतिलय योगी, जो योगी साधक मूल प्रकृति 25 तत्वों को भली भांति जानकर उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, तब वह साधक अपने आप को प्रकृति में लीन कर देते हैं। इस प्रकार से प्रकृतिलय करने वाले साधक प्रकृतिलय योगी कहलाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा इस वीडियो को आप बार बार से सुने।
विषय गंभीर है। आपने हमें इतना सुना उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम हर रोज आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे और आप उसका लाभ लेते रहे। यह जानकारी आपके सामान्य ज्ञान हेतु है। योग अभ्यास हेतु के लिए आप आपके नजदीकी योग शिक्षक का संपर्क करें। हमारे YouTube चैनल एवं फेसबुक